नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। वेलकम बैक अगेन। साथियों, आज हम अपने जीएस जीके के जो क्वेश्चन आते हैं 15 आर्मी जीडी या क्लर्क में, ठीक है। क्लर्क में 5 क्वेश्चन आते हैं, जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी जीडी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आपने वनडे एग्ज़ाम है, आज हम लोकसभा पॉलिटिकल में से लोकसभा के क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है। लोकसभा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं हम? लोकसभा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति या किस इलेक्शन मेथड से कराया जाता है? तो ये प्रत्यक्ष मतदान है। क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब कि हम डायरेक्ट जाके वोट देते हैं, जिसको हम चुनते हैं अपना एमपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या कितनी है? 552। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 542, ठीक है। 43 थे, लेकिन एक वल्लूर सीट की थी, वहाँ पे कैंसिल हो गया था वो इलेक्शन। तो कितने वर्तमान में? 542, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 2 लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती है, अभी किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी? तो राज्यों की संख्या के आधार पर, यानी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना पे आधारित है, ठीक है। अब ये चेंज होएगा 2024 की जो जनगणना होएगी उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? 25, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो अनुच्छेद 84 में। 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में बताया गया, और 84 में उसके आवश्यक शर्त, अभी कितनी आयु होनी चाहिए उसके बारे में, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा को और राज्यसभा का, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो लोकसभा का सुप्रीम कौन होता है? तो सुप्रीम, जो लोकसभा में जिसकी सरकार बनती है, उसका सुप्रीम कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और वैसे लोकसभा का जो चेयर करता है लोकसभा को, वो कौन होता है? स्पीकर, जो उनमें से ही चुन के जाता है, लोकसभा स्पीकर बनता है जो, ठीक है, जो आपने देखा होगा टीवी में ऊपर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अगर स्पीकर नहीं आएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष है, तो उससे जो नीचे है उपाध्यक्ष, वो करे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो प्रोमेट स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? 10 सदस्यों के पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के कौन भंग कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक, यानी 60 दिन तक वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। जो धन विधेयक होता है उसको सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है जो वित्त विधेयक है यानी धन विधेयक है उसको कौन बताएगा कि ये धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा या साधारण विधेयक होएगा? तो ये बताएगा जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो ही निर्धारित करता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का? कोई आपातकालीन स्थिति में। और ये कितने वर्ष तक बढ़ सकता है? 1 वर्ष तक। एक टाइम में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए वृद्धि के लिए कर सकते हो? तो 1 वर्ष के लिए, एक टाइम में, ठीक है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो कब बढ़ाया गया था? 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1976 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा जो सीट का है उत्तर प्रदेश की है, 80, पता नहीं 81 के करीब है, 80 है शायद, 80 सीट है एमपी की सबसे ज़्यादा लोकसभा की, ठीक है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, सब में एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे जीवी मावलंकर, ठीक है। और इस टाइम कौन है? ओम बिरला, याद रखना, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमारी थी। भारत में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 से 52 में, याद रखना है, इसमें गलत करते हैं बच्चे। तो 1951 से 52 में, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? एम थम्बी दुरई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लोकसभा के टॉपिक से बन सकते थे। इनमें से जो 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बोलते हुए बताए वे कौन से इंपॉर्टेंट है, उनका कार्यकाल कितना है लोकसभा का, ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पहला इलेक्शन हुआ था, कार्यकाल, ठीक है। एक वृद्धि कितने साल तक के लिए कर सकते हैं जो अगर संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इनको एक बार देख लेना है, रिवाइज करना है इनको, ठीक है। और कोशिश करेंगे आपको यूट्यूब पे डेली वीडियो मिले एक, ठीक है, या जीएस की हो, मैथ की हो, या फिर साइंस की हो, आपके जो भी टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है।